लेकर हाजिर हैं हम सलाम दक्कन, जिसमें बात होगी तमाम जुनूबी रियासतों की खबरों की। और सबसे पहले आज की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं, जहां पर मुल्क की सबसे बड़ी अदालत में आज का दिन कई अहम फैसलों का दिन रहा। राफेल डील को लेकर अपोजिशन की मांग को खारिज करते हुए अदालत ने इसकी जांच की जरूरत नहीं समझी, तो वहीं अदालत की बातों को गलत तरीके से पेश करने पर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने खबरदार भी किया। रिपोर्ट देखिए। राफेल डील को हरी झंडी देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को भी खबरदार किया। अयोध्या तनाजे पर अपना रुख वाजे करने वाली अदालत से सबरीमाला मंदिर मामला हल होने की उम्मीद थी, लेकिन जजों के अलग अलग राय को देखते हुए इसे बड़ी बेंच के हवाले कर दिया। सबरीमाला मंदिर में खवातीन के एंट्री को लेकर हुई समाअत के दौरान अदालत ने कई बातें वाजे कर दी। अदालत ने कहा कि इसका असर सिर्फ इसी मंदिर नहीं बल्कि मस्जिदों में खवातीन के दाखिले के साथ पारसी खवातीन को भी मुतासिर करेगा। सबरीमाला केस में 56 नजरसानी समेत 65 दीगर अर्जियां दाखिल थी, जिन पर 6 फरवरी को अदालत ने फैसला महफूज कर लिया था, लेकिन मौजूदा इशू सुप्रीम कोर्ट के आखिरी फैसले तक पिछले हुक्म को बरकरार रहना है, जिसके तहत मंदिर में सभी उम्र की खवातीन के दाखिले की इजाजत है। नजरसानी अर्जी पर समाअत के दौरान कई तरह के मामले सामने आए। हालांकि अदालत ने ये साफ कर दिया कि ये सिर्फ सबरीमाला मंदिर तक ही नहीं बल्कि दूसरे मजहबी मकामात को भी मुतासिर करेगा, जिस पर आखिरी फैसला अब सुप्रीम कोर्ट के 7 जजों की बेंच लेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। सुप्रीम कोर्ट से कर्नाटक के नाअहल करार दिए गए सभी 15 एमएलए की अगर बात की जाए तो उसमें बीजेपी में वो शामिल हो गए हैं। आज बेंगलुरु में पार्टी तकरीब के दौरान उन्हें पार्टी की रुकनीत दिलाई गई। इस मौके पर सीएम येदियुरप्पा ने सभी बागियों को टिकट देने का इशारा भी दिया है। वाज़ेह रहे कि अदालत से इंतखाबात लड़ने की इजाजत मिलते ही इस पर कयास आराइयां शुरू हो गई थी, जिसके बाद रियासत की सियासत एक बार फिर से दिलचस्प हो गई है। गुज़िश्ता 5 दिसंबर को होने वाले ज़िमनी इंतखाबात के लिए 17 में से 15 सीटों पर इलेक्शन हो रहे हैं, जबकि सीटों का मामला अभी भी कर्नाटक हाईकोर्ट में जेर समाअत है। बदलते हुए हालात के मद्देनजर होने वाले इंतखाबात में बीजेपी को हुकूमत बचाने के लिए 6 सीटें जीतना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद कर्नाटक के साबिक वज़ीर आला ने क्या कुछ कहा था, ये सुनते हैं। वज़ारत दाखिला में मुमलकती वजीर जी किशन रेड्डी ने पाकिस्तान पर एक तरीके से फेक करेंसी भेजने का इल्जाम लगाया है। आंध्र प्रदेश में पार्टी तकरीब के दौरान रेड्डी ने कहा कि उनकी पुलिस बेहतर काम करते हुए पाकिस्तानी मंसूबों को नाकाम कर रही है और बड़े पैमाने पर फेक करेंसी बरामद करते हुए सख्त कार्रवाई कर रही है। रेड्डी ने नोटबंदी को इसी मुहिम की कड़ी बताते हुए मुल्क मुखालिफ मुहिम के मंसूबों को नाकाम करने का दावा किया है। इस दौरान बड़ी तादाद में लोगों ने बीजेपी की रुकनीत हासिल की। मद्रास आईआईटी के 18 साल तालिबा फातिमा लतीफ के खुदकुशी का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। साथ ही तलबा इसे रोहित वेमुला जैसी साजिश का इल्जाम लगा रहे हैं। एक तरफ मुतासिर कुनबा गैर जानिबदाराना जांच की मांग कर रहा है, तो वहीं तलबा यूनियन मुजाहरे पर उतर आया है। आईआईटी कैंपस में एसएफआई ने मुजाहरे के दौरान एक प्रोफेसर पर मजहबी तफरीक कर खुदकुशी को मजबूर करने का इल्जाम लगाया। कई तलबा और प्रोफेसर की मौत के लिए बीजेपी को जिम्मेदार बताते हुए तालीमी इदारे में मजहबी दबाव की बात कही जा रही है। हंगामे को देखते हुए मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर ने जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की यकीन दहानी कराई है। वाज़ेह है कि 3 दिन पहले आईआईटी के तलबा ने पंखे से लटक कर खुदकुशी कर ली थी और जिसके बाद उसके वालिद ने हुकूमत से इंसाफ की मांग की है। तो ये जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मुजाहरा है वो करते हुए यहाँ पर स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं और वो जस्टिस की मांग करते हुए यहाँ पर। चलिए बढ़ते आगे। आंध्र प्रदेश की हुक्मरान जमात भी मुजाहरे पर उतर आई है। साबिक सीएम चंद्रबाबू नायडू के इल्जाम के खिलाफ पार्टी कारकुनान ने जवाबी हमला बोला है। एहतजाज के दौरान पार्टी लीडरान ने टीडीपी के मुजाहरे को अपने बदउनवानी छुपाने का इल्जाम लगाया। वाज़ेह है कि अपोजिशन जमातें लगातार जगन मोहन हुकूमत पर गैर कानूनी कानकनी का इल्जाम लगा रही है। अपोजिशन का कहना है कि जगन हुकूमत वाईएसआर कारकुनान से गैर कानूनी काम कराकर फायदा पहुंचा रही है। आंध्र प्रदेश में गैर कानूनी कानकनी मामले को लेकर जनसेना ने गवर्नर से मुलाकात की है। पार्टी लीडर पवन कल्याण ने जगन हुकूमत पर संगीन इल्जाम लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि चंद्रबाबू नायडू हुकूमत को अवाम ने गैर कानूनी फैसलों के लिए नकारा है, लेकिन जगन हुकूमत भी अवाम मुखालिफ कामों को अंजाम देने में मसरूफ है। इस मौके पर पवन कल्याण ने जगन हुकूमत पर जमकर हमला बोला। कोयम्बटूर की रहने वाली 18 साल ईशाना ने बायोमेट्रिक सैनिटरी नैपकिन का इजाद किया है और कई मरतबा इस्तेमाल करने वाले इस पैड से कई तरह की बीमारियों से बचा जा सकता है। रिपोर्ट देखिए। फिल्म अदाकार अक्षय कुमार के बाद
एक आम मुस्लिम लड़की ने पैड को लेकर बड़ी पहल की है। मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम की रियासत से ताल्लुक रखने वाली 18 साला ईशाना ने बायोमेट्रिक सैनिटरी नैपकिन का इजाद किया है। एक नैपकिन के 1 साल तक होने वाले इस्तेमाल को देखते हुए लोग डीलरशिप की मांग करने लगे हैं। कोयम्बटूर में कॉटन से बनने वाले इस नैपकिन में माहौलियात को भी नजर में रखा गया है। बाजारों में कई तरह के सैनिटरी पैड के इस्तेमाल से कई तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे बचाव के लिए ईशाना का पूरा कुनबा इस मिशन में लगा हुआ है। ईशाना ने एक छोटे से सेट पर कॉटन पैड का इजाद किया। सिलाई मशीन और दीगर जरूरी सामानों की मदद से बनने वाले नैपकिन का बाजार में आना शुरू हो गया है। कई तरह की परेशानियों को देखते हुए ईशाना के जहन में कॉटन सैनिटरी पैड बनाने का ख्याल आया और उसने अपने फिक्र को आम लोगों तक पहुंचाने की शुरुआत कर दी। कीमियाई जेल के खतरात से औरतों को बचाने की गरज से तैयार इस इको फ्रेंडली नैपकिन के जल्द ही बाजार में आने की उम्मीद है। ख्वातीन की जिंदगी का अहम हिस्सा समझे जाने वाली इस जरूरत पर काम कर जहां ईशाना ने अक्षय कुमार की तर्ज पर चलने की कोशिश की है, तो वहीं इस पहल से वज़ीर-ए-आज़म मोदी के स्वदेशी के नारे को भी मजबूती मिलेगी, जिसको लेकर वे कई मर्तबा आम लोगों से अपील कर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तमिलनाडु की कुछ समाजी तंजीमों ने बच्चों के मोबाइल जैसी चीजों की जानिब रुझान को रोकने के लिए प्रोग्राम मुनाकिद किया। चिल्ड्रंस डे के खास मौके पर पेरेंट्स और बच्चों के बीच बढ़ रही दूरियों को कम करने पर जोर दिया गया। पेरेंट्स की मौजूदगी में बच्चों के मसाइल सुने गए और साथ ही उनके वालिदैन को बच्चों के लिए कुछ वक्त निकालने की अपील की गई। इस प्रोग्राम पर खुशी का इजहार करते हुए तलबा के गार्जियंस ने इसे जरूरी करार दिया। तकरीब के दौरान तलबा और वालिदैन के बीच हर रोज कम अज कम आधे घंटे का वक्त साथ रहने को कहा गया, ताकि बच्चों को सोशल मीडिया की लत से बचाया जा सके।